बात होगी बीएससी के छठे सेमेस्टर के लिए। हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट में जो आज बात होगी वो होगी डीबाल की, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 CH CH3 CH2। तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल और इसको आप एल्युमिनियम के साथ में दो मॉलिक्यूल आइसोब्यूटाइल के हो गए, एल्युमिनियम हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। तो ये तो हो गया हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये बनता कैसे है? इसमें देखिएगा आइसोब्यूटीन का, ये हमारे पास में ये आइसोब्यूटीन है CH3 यह आइसोब्यूटीन है, इसका हम रिडक्शन करा देंगे H2 के साथ में और एल्युमिनियम ले लेंगे। तो जब आप रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ 3 यहाँ जाएगा, तो ये आपका बना लेगा 3/2। 3 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, तीनों यहाँ से जुड़ जाएगा और ये बना लेगा हमारा CH3 CH CH3 CH2 3Al। फिर इसके बाद जो है इसको 140 डिग्री पर आप इसको हीट कर दीजिए, तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल आइसोब्यूटीन का निकल जाएगा, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बचेगा तो बन जाएगा CH3 CH3 CH CH2। इसके 2 मॉलिक्यूल बचेंगे, एल्युमिनियम बचेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और यहाँ से निकल जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमें प्राप्त हो गया डीबाल। ये जो है लिक्विड होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 140 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप देख लीजिएगा, हमने ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में हम डीबाल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये आइसोब्यूटिल है और ये 2 आइसोब्यूटिल का मॉलिक्यूल हो गया, एल्युमिनियम हो गया और यहाँ हाइड्राइड के रूप में ये जुड़ा हुआ है। ये बना कैसे? हमने आइसोब्यूटीन लिया, वाटर हाइड्रोजन 3 एटम्स हाइड्रोजन का लिया, एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करते हैं, इसका रिडक्शन हो जाता है। इसका रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर ये तीनों मॉलिक्यूल एल्युमिनियम से जुड़ जाएगा, तो ये ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम बना। 140 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते तो यहाँ से एक आइसोब्यूटीन निकल जाता है और हमें ये डीबाल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड प्राप्त हो जाता है। ये जो होता है क्या होता है? इट इज लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लिख देते हैं हम आपको इस बात को कि इट इज लिक्विड एंड हैव बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 140 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज सॉल्युबल इन, कहाँ कहाँ सॉल्युबल होता है? सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर, हेक्सेन सॉल्वेंट। इन सब सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। इट ओनली रिड्यूसेज, एक कुछ ही ग्रुप को रिड्यूस करता है। इट ओनली रिड्यूसेज किसे किसे करेगा? एस्टर ग्रुप को करेगा, यानी COOR एस्टर को करेगा, एल्काइन को करेगा और एंड साइनाइड CN ग्रुप को करेगा।
तो ये केवल इन्हीं को केवल करता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, केवल इतने ही ग्रुप को ये डीबाल रिड्यूस करता है। तो ये तो इसकी जनरल बातें हो गई। और अब हम बात करेंगे कि रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो ये एल्काइन, अच्छा दूसरी बात ये है कि ये लोअर टेम्परेचर पर -70 पर ये केमियोसिलेक्टिव रिएक्शन देता है। इट गिव्स, ये भी लिख लीजिएगा, इट गिव्स केमियोसिलेक्टिव रिएक्शन एट लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। ये -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह काफी केमियोसिलेक्टिव रिएक्शन देता है। अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शंस की। तो अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। डीबाल जो है वो एल्काइंस को रिड्यूस करेगा और एल्कीन प्राप्त होगा, और वो भी हमें जो एल्कीन प्राप्त होगा वो सिस एल्कीन देगा। तो डीबाल एल्काइंस का रिडक्शन करेगा और एल्काइन का रिडक्शन करने के बाद ये सिस एल्कीन देगा। तो रिएक्शन देखते हैं। हम ले लेते हैं एक एल्काइन, ये हमने लिया एल्काइन, हेडिंग लिख लीजिएगा रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो जब हम एल्काइन का रिडक्शन करेंगे किसके साथ में, कौन रिड्यूस करेगा इसको, डीबाल ले लेते हैं, डीबाल, DIABAL, N2 गैस हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एसिडिक मीडियम में HOH और H+ ले लेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा और सिस एल्कीन देगा हमें। तो यहां पर मेथिल ग्रुप एक साइड में हो जाएंगे, ये मेथिल ग्रुप हमारे एक साइड में हो गए और दूसरे साइड में ये हो गए हमारे हाइड्रोजन। तो ये सिस एल्कीन दे रहा है, सिस एल्कीन। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। आप कहें तो इसकी मैकेनिज्म भी देखना होगा, देख सकते हैं, नहीं भी तो इसमें मैकेनिज्म नहीं भी देखेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें। ये देखिएगा, दूसरी एल्कीन हमने ले लिया, इसको भी ये रिड्यूस करेगा। सेम कंडीशन जो आपने यहां लिखा है वही आप यहां लिख सकते हैं। तो आपको यहां भी सिस एल्कीन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन का जब रिडक्शन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एस्टर। तो जब एस्टर का रिडक्शन होगा तब क्या बनेगा वो हम देखते हैं। तो ये जो है मैक्सिमम रिडक्शन का पार्शियल रिडक्शन होगा लोअर टेम्परेचर पर और कंप्लीट रिडक्शन होगा हायर टेम्परेचर पर। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि रिडक्शन ऑफ, हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, थर्ड ईयर के लिए अभी उतना मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो आगे बताएंगे हम कुछ मैकेनिज्म, लेकिन अभी बस हम रिएक्शंस आपको बता रहे हैं। बीएससी के छठे सेमेस्टर के लिए मैकेनिज्म आप अगर नहीं हो पा रहा तो भी रहने देते हैं, इसी वजह से मैं नहीं बता रहा। रिडक्शन ऑफ एस्टर। तो जब एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, हम कह रहे हैं दो कंडीशन है रिडक्शन करने का।
आप लो टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं। तो लो टेम्परेचर पर करेंगे तो पार्शियल रिडक्शन होगा और हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन होगा। तो ये दोनों रिडक्शन हम आपको बताते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हम लेते हैं RCOOR-, इसका आप डिबाल ले रहे हैं और -78 डिग्री सेल्सियस पर इसका आप रिडक्शन करा रहे हैं HOH H+। तो इसका पार्शियल रिडक्शन होगा तो बना लेगा RCHO प्लस R-OH। इसी का रिडक्शन जब आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराएंगे डिबाल N2 ले लीजिए HOH H+, तो उस कंडीशन में बना लेगा RCH2OH प्लस ROH। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो पार्शियल रिडक्शन हो रहा है तो एल्डिहाइड मिल रहा है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर दूसरा मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इस तरह से। हम इसको अभी तो हम R की जगह हम दूसरा कर लें तो हमारा ये थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा। जैसे अब हम R की जगह क्या कर लें, ये तो हमने सिंपल बताया। अब यही R की जगह आप दूसरा कोई ग्रुप ले लीजिए, जैसे CH2 CH, यहाँ पर यस CH3, यहाँ पर CH3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या CH2 CH यस CH3 CH3। हम जो चाहे वो ग्रुप को R की जगह हम कोई भी ग्रुप रख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा CH2 CH यस CH3 CH3। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोअर टेम्परेचर पर पार्शियल रिडक्शन हो रहा है और हायर टेम्परेचर पर कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं रिडक्शन में ही, एस्टर वाले में ही, एस्टर का ही हम रिडक्शन कराते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। यहां पर देखिएगा हम ये ले रहे हैं, ये हमारा एस्टर है CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O। एक एग्जाम्पल हमें लेते हैं, इसमें भी एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। मान लेते हैं हम यहां पर ये NO2 ग्रुप कर दिए। तो हम जानते हैं कि जब हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं, देखिएगा अगर हम ऐसे लिख दें, ये इस तरह से क्वेश्चंस आना भी चाहिए एग्जाम्स में। यहां पर हम डिबाल लिख दे रहे हैं, कंडीशन लिख दे रहे हैं, डिबाल लिख दिया और -78 N2 कर दिया, मीडियम है। यहां पर -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, HOH H+। तो इस समय तो हम लोग डिबाल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। तो फाइंड आउट द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑलरेडी हमने यहां पर NO2 भी रख दिया और हम जानते हैं कि अब हम जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो हमें लगेगा कि NO2 को रिड्यूस करेगा तो NH2 बना देगा। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि डिबाल एस्टर, एल्काइन और साइनाइड को ही रिड्यूस करता है। जब उसी को रिड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है यहीं पर ये अटैक करेगा। जब यहाँ अटैक करेगा तो यही वाला बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पर H कर दो, इधर भी H कर दो। तो यहाँ पर H करेंगे, यहाँ पर H करेंगे लोअर टेम्परेचर पर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाइट्रो ग्रुप पर डिबाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इससे रिड्यूस नहीं होता है। तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा आप ऐसे बना दीजिए, यहाँ पर NO2 कर दिए, NO2 का कोई प्रभाव नहीं होता है। CH2 ये जो C डबल बॉन्ड O था, इधर H जोड़ दी,
हमने यहाँ भी O था, यहाँ भी H जोड़ दिया, ये वाला इसके बीच का जो बॉन्ड था उसको खत्म कर दिया, तो ये बन गया हमारा O, यहाँ पर OH हो गया, CH2 CH2 CHO, तो ये तो पार्शियल रिडक्शन हुआ। अब यही अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दें तो यही बॉन्ड टूटा है, देख लीजिएगा। अगर यही टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे, मान लेते हैं टेम्परेचर को आपने 40 डिग्री कर दिया, जब यहाँ 40 डिग्री करेंगे तो यहाँ भी H जोड़ दीजिए, यहाँ भी H जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा CH2OH। उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, इसको अगर आप लिखेंगे ये वाले ग्रुप को तो आप लिख सकते हैं क्या, CH2OH। तो कंप्लीट रिडक्शन हो गया। तो अलग अलग कंडीशंस पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हम चाहें तो इसको हम और भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ द एस्टर का हो गया। अब इसी तरह से रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल भी हम कर सकते हैं। तो नाइट्रिल का जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा वो आप देखिएगा। तो इसका जब रिडक्शन होगा तो ये बन जाएगा CHO में, जो CN है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल। तो जब नाइट्रिल का रिडक्शन होगा तो ये बना लेगा CHO, या CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा ग्रुप लेंगे तो ये हो जाएगा RCN डिबाल ले लीजिए, और फिर उसके बाद सब वही कंडीशंस ले लीजिए जो इसके पहले लिए हैं। N2 ले लीजिए, -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, HOH H+, ये ले लिया तो बना लेगा RCHO। ये तो हमारा सिंपल सा रिएक्शन हुआ। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। जैसे अगर देखो, अगर हम ऐसे कर लें